घर वोट मांगने नहीं जाएंगे, मतदाताओं को उठाकर कहीं ले जाएंगे या उसको कहीं रखेंगे। इसी के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू करी गई है जो आपके सहयोग के बिना अधूरी है। मैंने तो इसका जितना कार्य करना था वो मैं कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। उसने बताया कि भाई कैसे करना है, 1 लाख रुपए की ऑफर है। हमने पूछा किसके यहाँ से है, कहने लगे किसान यूनियन के यहाँ से आता है। मैंने कहा किसान यूनियन का तो रोल ही नहीं है इसमें, किसान यूनियन क्या करेगी। कहने लगे वो किसान यूनियन का हमें नहीं पता कि तुम 1 लाख रुपए लो, हमें कहाँ वोट देगी वो हमें। इसके यहाँ मीटिंग हुई थी हो? मेंबर का नाम क्या है उसका? मेंबर का नाम है ये है इसका बनाने वाला नाम 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 क्या है भाई मुझे जी उसका शरीफ अंसारी। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? हमारे तो नील विधायक के यहाँ बुलाए गए थे वहाँ क्या को? और वहाँ तो हमने उनकी बात सुनी और कुछ नहीं। विधायक जी ने क्या कहा, कुछ कहा क्या? उन्होंने तो ये कहा कि भाई वोट दो और हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। उनसे कोई पैसों की ऐसी बात नहीं, न उन्होंने हमें पैसों को खरीद के मुझे हम बेच देंगे। और आपके 3 जिला पंचायत अध्यक्ष ये हैं। तो इनका मुकाबला कैसे करोगे दिल्ली? ये मेरे को फौज है, जो फौज काम करेगी। किसी प्रमुख चेयरमैन का सहयोग नहीं है जी अभी तक? है किसी प्रमुख चेयरमैन का सहयोग नहीं मिला अभी? इसे हमारा हाँ, वो कैसे देगा? यही तो पूछ रहे हैं वो ये नहीं वोट देने का। उन्होंने कोई डिमांड रखी ब्रीफ केस वाली? ब्रीफ केस क्या, उसके प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, वो सोच रहा। हमने तो अब सबको कह दिया, उसे कहते भाई प्रमाण पत्र लेके सो जा, वोट मुझे दो, प्रमाण पत्र मुझे दो, जा भाई चला जा कहीं जा। प्रधान फोन करे तो उसकी सुनता नहीं इंस्पेक्टर, विधायक फोन करे तो सारा इंस्पेक्टर तुरंत सुने। समस्या सबसे बड़ी जो है ना, प्रधान की सुननी चाहिए ना। गांव के बारे में तो प्रधान को पता है कि उसके प्रधान के गांव में कौन आदमी कैसा है, उसके बारे में कौन और बता देगा? बाहर का आदमी कैसे बता देगा? उसकी कोई अहमियत नहीं जी। अब की बार ये चुनाव तो हो, अब दरअसल क्या है ना, इन लोगों को तो विधायक बड़ा बता दिया। अब मुझे वोट डालने के लिए जब जाएगा, एमपी भी इन्हीं की लाइन में होगा, एमएलए भी इन्हीं की लाइन में होगा, तो इनसे तो बड़ा मैं हूंगा ना। वोटर तो ये बराबर हुए सारे। हैसियत इनकी कब क्षेत्र पंचायत सदस्य को मैंने 2 को कहा भाई तेरी क्या स्थिति, कहने लगे जी स्थिति क्या, ब्लॉक में जाना सेक्रेटरी नहीं सुनता, वो नुका कहना बाहर को निकल। तो ये चुनाव अब की बार बहुत बड़ी दिशा बदलेगा और दशा भी बदल देगा, क्योंकि इसमें क्या है कि पंचायत सदस्य उनके प्रमाण पत्र टोटल जो है अधिकतर जब्त किए हुए हैं। क्योंकि जब ये लिस्ट है जिसमें जो मैंने मतदाता पर्ची बनवाई है, इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य का वार्ड संख्या है, जिस वार्ड संख्या से वो मेंबर चुना गया है, यानी कि जिसका सर्टिफिकेट जारी किया गया, जो सर्टिफिकेट आज प्रमुखों के पास है, जिनके सौदे प्रमुख कर रहे हैं, विधायक उन्हीं के सौदे कर रहे हैं, किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य का सौदा नहीं हो रहा, वो सीधा उसके प्रमाण पत्र का सौदा हो रहा, जिसको रोका जा रहा। राजनीतिक क्रिया करती है। आरिफ जोला जो है वो किसान यूनियन का हमारे को तो फोन आ रहे हैं, हमारे को किसी पर दलाल गुलाम मोहम्मद नहीं नहीं भाई यही आया कि 1 लाख रुपए की ऑफर है, बताओ क्या शर्मा जी, आज आपके द्वारा यहाँ प्रेस वार्ता की जी जी करी गई। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे चुनाव में लड़ रहा हूँ, इस चुनाव में जो मैंने भाग दौड़ के काम देखा है, यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान है क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। ये जनप्रतिनिधि है, लेकिन इसकी हैसियत जनप्रतिनिधि जैसी नहीं है। जैसे कि एक मतदाता अपने घर से मत डालने जाता है तो वही अधिकार इसके पास है वहाँ, लेकिन यहाँ उल्टा है, उसे अपने घर से वोट डालने के लिए ही नहीं देना चाहते कोई, उसे कोई प्रमुख उठा रहा, उसे कोई जो है विधायक बुला रहा। अरे भाई, जो मतदाता है अपने घर रहे, प्रत्याशी उसके घर जाए,
उसके घर जाके मिले। उसका सम्मान तो जब है ना कि उसके घर जाके मिले। प्रेस वार्ता के दौरान आपने एक पर्ची से वोट डालने की बात की है, ये क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि इस वोटर पर्ची में वार्ड संख्या फला का ये मेंबर होता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या फला जो भी है, ये वोटर पर्ची है। यदि इसको इससे मिलाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट निकलेगा। मतलब यहाँ जहाँ इसका नाम होगा 11 नंबर पे, तो यहाँ 11 नंबर पे इसका नाम नहीं होगा। इस तरीके से क्या है कि वहाँ जब वो जाएगा तो लाइन लगती है, उस लाइन में वो तो बाहर खड़ा रह जा और अंदर जो जुगाड़ है वो हो जा, तो क्योंकि ये बैलेट का चुनाव है। चुनाव आयोग या अन्य अधिकारियों को शिकायत की है? अभी मैंने इस शिकायत की शुरुआत की है जी। और ये शुरुआत आप लोगों के माध्यम से की है, क्योंकि आप चुनाव पर्यवेक्षक से ये वर्जन लेंगे कि चुनाव में जो धांधली है उस धांधली को रोकने का सबसे बड़ा काम ये वोटर लिस्ट है। वोटरों को खरीद फरोख्त का भी मामला बताया जा रहा है। खरीद फरोख्त का ये सत्ताधारी सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। जी। इनका काम है कहने पैसे से इन्हें खरीद के नेता बन जाओ। उन्हें नेता नहीं समझ रहे वे, उन्हें तो भेड़ बकरी समझ रहे। कुछ किसान संगठनों पे भी आरोप लग रहा है, ऐसा कौन सा किसान संगठन है वो? भारतीय किसान यूनियन है जी। भाई। गुलाम मोहम्मद जोला जिस भी किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है उसका लड़का चुनाव लड़ रहा, तो किसान यूनियन अगर होगी तो वो होगी। अब दूसरी यूनियन तो कोई होने की नहीं। तो क्या किसी वोटर को धमकाया, पैसों का प्रलोभन या कुछ दिया गया है? अभी तो सबको डराया धमकाया जो जा रहा, मुकदमा लिखवा दिया जाएगा। आप प्रमुखी देख लो कैसे हुई। प्रमुखी में धमकाया भी और चमकाया भी और परमिट भी दे दिया उसे। जिसके पास 72 वोट है वो हार गया, जिस पे 25 वोट है वो जीत गया। आप क्या चाहते हैं, किस तरह चुनाव होना चाहिए? ये चुनाव इस मतदाता सूची के अनुसार इस पर्ची पे जो वोटर के पास होगी वो पीठासीन अधिकारी को दे, उसका पहचान पत्र देखे और जाके वोट डलवाए, ताकि ये बिल्कुल निष्पक्ष काम होगा। और यदि ऐसा हुआ तो सत्ता इस चुनाव को जीत नहीं सकती। इस चुनाव को जीतने का उसी को राइट होगा जिसके पास मतदाता उसकी मर्जी के होंगे। इससे क्या होगा, ये पर्ची अगर होगी वो वोट किसी को दे, मुझे दे, उसे दे या तीसरे को दे, वो उसकी सोच है। स्वतंत्र होकर वोट दिलवाई जाए। मेरा यही आपसे अनुरोध है कि अब की बार इस चुनाव को इस प्रकार से बनवा दिया जाए कि ये स्वतंत्र चुनाव हो। मतदाता अपनी मर्जी से दिल खोल के वोट दे कि वो मुझे बीजेपी को देनी, किसे देनी, वो जिसे भी देना चाहे वो स्वतंत्र है।